जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम एक बार पुनः हमारा नया ज़िला लेकर आ चुके हैं और उस नए ज़िले के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो उस ज़िले का जो नाम होगा वो होगा नीम का थाना। नया जो ज़िला होगा हमारा वो होगा नीम का थाना। और ये क्या है? राजस्थान का न्यू ज़िला है। न्यू ज़िला है, ये आपको याद रखना है। न्यू ज़िला है। अब इस ज़िले के बारे में पूछा जाता है, नया ज़िला है तो पूछेगा 100% पूछेगा कि ये नीम का थाना नया जिला है, वो किससे अलग हुआ था, अब इसका नया निर्माण किया गया है, वो कितने जिलों से मिलकर किया गया है, कौन सी समिति के तहत किया गया था, कब इसे जिला बनाया गया था, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस जिले का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था, एक समिति थी। उस समिति का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस समिति का नाम था रामलू रामलू भाया समिति। ये समिति आपको याद रखनी होगी और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन सी समिति है? रामलू भाया समिति है। नीम का थाना जिला कब बना था, कब बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना होगा। तो इसे जो जिला बनाया गया था तो वो तारीख थी 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023 में नीम के थाने को जिला बनाया गया था। अधिसूचना जारी कर दी गई थी। किसके द्वारा? तो अशोक गहलोत के द्वारा। और ये हमारे पूर्व के क्या थे? सीएम थे, मुख्यमंत्री थे। ठीक है। अब हम बात करें जो नीम का थाना है वो किससे अलग हुआ था। ये दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, किससे अलग हुआ था और इसका जो गठन किया गया है, अब जो बनाया गया है वो कितने जिलों से बनाया गया है या फिर कहीं गठन। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो जो अलग हुआ था नीम का थाना, अलग किससे हुआ था? तो ये आपको ध्यान में रखना, ये सीकर से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? सीकर से अलग हुआ था। और अब जो इसका निर्माण हुआ है वो हुआ है सीकर और झुंझुनू से। सीकर और झुंझुनू से इसका निर्माण हुआ है। किससे पूछेगा एग्जाम की दृष्टि से कि बनाया, जब ये जिस जो नीम का थाना है ये जिला किससे अलग हुआ था? आप कहोगे सीकर से अलग हुआ था। नीम का थाना है वो पहले सीकर में आता था, लेकिन अब अलग हो गया, अलग जिला बना दिया गया है। अब बनाया गया, नया जिला बनाया गया है तो कुछ उपखंड सीकर से लिए गए हैं और कुछ झुंझुनू से लिए गए हैं। एक बार मैं वीडियो में देख लेता हूँ, वीडियो बन रही है नहीं बन रही है, इसको भी चेक करना प्रॉपर्ली बहुत जरूरी है। चलो चल रही है अच्छे से, ठीक है। तो अब जो सीकर और झुंझुनू, यहाँ से इस जिले का गठन होता है, निर्माण होता है। और अब जो झुंझुनू से जो लिया गया था भाग वो था, एक तो था उदयपुर वाटी वाला भाग है जो झुंझुनू से लिया गया। और यहीं से लिया गया था एक श्री माधोपुर, एक श्री माधोपुर। और सीकर से लिया गया था नीम का थाना वाला हिस्सा। और एक लिया गया था खेतरी। ये छोटा सा जिला है, छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूछ भी सकता है सीकर से कौन से उपखंड लिए गए, तो नीम का थाना लिया गया था और खेतरी लिया गया था। झुंझुनू से पूछे तो उदयपुर वाटी लिया गया था और श्री माधोपुर लिया गया था। अगर एग्जाम में पूछे कि सीकर जिला नीम का थाना जिला किससे अलग हुआ था, आपका आंसर होगा सीकर से अलग हुआ था। किससे गठन हुआ था, निर्माण कितने जिलों से? 2 जिलों से। कौन कौन सा? सीकर और झुंझुनू से। ओके। अब यहां से बात करते हैं, तो ये नीम का थाना है, ये कौन से संभाग में आता है, ये भी बात याद रखनी है। नया जिला है, पूछ सकता है संभाग में, कौन से संभाग में आता है, तो आपको ध्यान रखना है ये सीकर संभाग में आता है। सीकर संभाग में आता है और सीकर भी एक नया संभाग है। पहले सीकर संभाग नहीं था, अब सीकर राजस्थान का 10वां संभाग बन चुका है। सीकर संभाग में कितने जिले हैं ये भी आप याद रख सकते हो, 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? एक सीकर है, एक झुंझुनू है, एक नीम का थाना है और एक बचता है कौन सा? चूरू। ये पहले मिस्टेक हो चुकी थी, ये बीकानेर संभाग में बोल दिया था मैंने गलती से, लेकिन ये जो चूरू है वो सीकर संभाग में आता है। कौन से संभाग में आता है? सीकर संभाग में आता है। एक बार रिपीट मारता हूं मैं इसको दोबारा
कि नीम का थाना जिले को हम अध्ययन कर रहे हैं। नीम का थाना कब बना था? जिला 7 अगस्त 2023 को बनता है। अशोक गहलोत जी के द्वारा बनाया जाता है। समिति थी रामलू भाया समिति। अलग हुआ था सीकर से, गठन किया गया तो सीकर और झुंझुनू से किया गया। सीकर से जो हिस्सा लिया गया वो नीम का थाना था, खेतड़ी थी, और झुंझुनू का जो हिस्सा लिया गया था वो उदयपुर वाटी और श्री माधोपुर थे। और जो नीम का थाना है वो कौन से संभाग में आता है? आपको सीकर संभाग में आता है। सीकर संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चूरू। और वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है? वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है? तो वर्तमान में राजस्थान में 10 संभाग है। कितने संभाग है? 10 संभाग है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। पहले कितने थे? 7 संभाग थे, अब कितने हैं? 10 संभाग है। कितने संभाग ऐड किए गए? 3 संभाग ऐड किए गए। कौन कौन सा? सीकर, पाली और बांसवाड़ा, 3 संभाग में ऐड कर दिए गए। ठीक है, अब नया जिला है, छोटा जिला है, पूछ सकता है। यहां से आपको पूछेगा, उपखंड पूछेगा। नीम का थाना है उसमें कितने उपखंड है ये पूछेगा। तहसील पूछ सकता है, छोटा जिला है इसलिए छोटी छोटी बातें ही पूछेगा। तो पहले हम उपखंडों की बात करें तो इसमें जो उपखंड है वो है 4। उपखंड कितने हैं? 4 है। 4 कौन कौन से हैं? एक तो है नीम का थाना, नीम का थाना एक ये उपखंड है, एक खेतड़ी है, खेतड़ी आ गया, नीम का थाना आ गया, और उदयपुर वाटी आ गया, उदयपुर वाटी आ गया, और एक बताया श्री माधोपुर, श्री माधोपुर। कितने हो गए? 4 उपखंड हो गए। कौन कौन से हो गए? उपखंड नीम का थाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी और श्री माधोपुर। साथ साथ में चेकिंग करते रहेंगे क्योंकि वीडियो हमारे द्वारा ही, सिंगल पर्सन के द्वारा वीडियो बनाई जाती है। अच्छे से दिख रहा है, चल रहा है, चलो हम और ट्राई करते हैं। तो हमने देख लिया है कि राजस्थान के जो जिला है नवीनतम नीम का थाना, उसमें उपखंड 4 है। एक तो नीम का थाना है, एक नीम का थाना है, एक खेतड़ी है, एक उदयपुर वाटी और एक श्री माधोपुर है। अब उपखंड क्या होते हैं? जैसे ये सीकर का थाना, नीम का जो थाना है वो एक पूरा का पूरा खंड है, पूरा का पूरा खंड है, और उस खंड के ही जो भाग हैं, उपभाग है या उपखंड है, वो 4 है, और चारों के नाम आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब पूछेगा आपसे तहसील कितनी है? तो तहसील है वो 5 है। कितनी है? पंचायत नीम का थाना है उसमें तहसील 5 है। कौन कौन सी है? तो एक नीम का थाना है, एक खेतड़ी है, एक उदयपुर वाटी है, और एक श्री माधोपुर है। और 5वीं जो तहसील आती है वो आती है पाटन। 5वीं जो तहसील आती है वो है पाटन। नीम का थाना में टोटल 5 क्या है? तहसील है। अगर आपसे पूछे पंचायत कितनी है, पंचायत कितनी है, तो पंचायत आपको याद रखना है ओनली 6 पंचायत है। कितनी पंचायत है? 6 पंचायत है। ठीक है, यहां तक बात हो गई हमारी। अब हम और बातें करते हैं किसके बारे में? नीम का थाने के बारे में। तो चलिए अब यहां से सीमा की बात कर लेते हैं, सीमा की बात कर लेते हैं। तो सीमा है वो 2 प्रकार से लगाएगा। एक तो लगाएगा पड़ोसी जिलों से, एक लगाएगा पड़ोसी जिलों से, एक सीमा लगाएगा पड़ोसी राज्य से, पड़ोसी राज्य से। तो जो पड़ोसी जिले हैं सीमा लगाता है जिससे, एक तो लगाता है सीकर से, सीकर वाला हिस्सा आएगा, और झुंझुनू, झुंझुनू, और एक आएगा जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, एक आएगा कठपुतली बहरोड, जिसे कोटपुतली बहरोड बोलते हैं, कोटपुतली। ये नया जिला है राजस्थान का, बहरोड, बहरोड। तो ये कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 जिले हो गए। पड़ोसी जिलों की संख्या पूछे तो कितने जिले होंगे? 4। कौन कौन से? सीकर है, झुंझुनू है, जयपुर ग्रामीण है, कोटपुतली बहरोड है। तो जिले कितने हो गए? 4 हो गए। किसके? नीम का थाना के पड़ोसी जो जिले हैं वो 4 है। पड़ोसी राज्य की बात करें तो 1 होगा, और उसका नाम होगा हरियाणा, उसका नाम होगा हरियाणा। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या नाम होगा? हरियाणा। मौसम खराब है, बारिश हो रही है बाहर, तो इसे भी ध्यान में रखना है। तो यहां तक हो गया हमारा। अब हम बातें करते हैं, और अब बात करते हैं जलवायु के बारे में। यहाँ की जलवायु कैसी है? यहाँ की जो जलवायु है वो है अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु है। ठीक है, यहाँ पर वनस्पति पूछे, वनस्पति कैसी है?
वनस्पति कैसी है, तो आपको बताना है यहाँ पर मिश्रित प्रकार की वनस्पति है। किस प्रकार की? मिश्रित प्रकार की वनस्पति बोले तो यहाँ पर पतझड़ और मरुदभिद प्रकार की वनस्पति है, तो मिश्रित बोला जाएगा इसको, मरुदभिद प्रकार की। ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। पूछ सकता है एग्जाम में कि नीम का जो थाना है वहां पर वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है, तो मिश्रित वनस्पति होगी। जो मिश्रित में होती है वो पतझड़ और मृदुविध प्रकार की। जलवायु कैसी है? अर्धशुष्क जलवायु है, ठीक है। अगर हम बात करें मृदा की, मिट्टी के बारे में जाने, तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी, यहाँ पर कैसी मिट्टी है? रेतीली मिट्टी है, ठीक है। इसे रफ करते हैं, एक बार चेक और कर लेते हैं, फिर इसे रफ कर देंगे, ठीक है। एकदम से क्लियर दिख रहा है। मौसम बाहर खराब है, अब हम इसे रफ करते हैं। इसे जानेंगे यहाँ के बारे में कि यहाँ पर मृदा के बारे में जानेंगे, बांधों के बारे में जानेंगे, यहाँ पर बांध है, नदी के बारे में जानेंगे, तालाब के बारे में पढ़ेंगे। ये छोटी छोटी बातें आपको अध्ययन करनी होगी। खनिज के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर हमारा ये जिला कंप्लीट हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। और हमारा टाइम है वो 10 से 15 मिनट का टाइम रखते हैं हम प्रत्येक वीडियो का, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, वो है नदी के बारे में पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर नदी भी है क्या इस जिले में। कौन सा जिला पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं नीम का थाना। नीम का थाना, ये जिले के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर नदी है दोस्तों, यहाँ पर जो नदी है, कहाँ पर? नीम का थाना में जिले में जो नदी है, उस नदी का जो नाम है वो है कांतली नदी। क्या नाम है? कांतली नदी। इसके बारे में तो हमें पता है, चलो और पढ़ लेते हैं। कांतली नदी, इसका उद्गम स्थल पूछ सकता है आपसे। उद्गम स्थल बताओ, कांतली नदी का उद्गम स्थल कहां से होती है? कांतली नदी कहां से निकलती है? तो जो कांतली नदी का उद्गम स्थल है वो है खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला की पहाड़ियों से, खंडेला की पहाड़ियों से। और ये जो खंडेला की पहाड़ियां हैं ये कहाँ है? ये आपको ध्यान में रखना है, ये सीकर में है। ये कहाँ है? सीकर में है। कांतली नदी उद्गम स्थल पूछे खंडेला की पहाड़ियों से, और खंडेला की पहाड़ियां कहाँ है? सीकर में है। खंडेला की पहाड़ियां कहाँ है? सीकर में है। अब यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि इसका प्रवाहित क्षेत्र कौन सा है, ये कौन कौन से जिलों में बहती है या प्रवाहित होती है। तो इनका जो प्रवाहित क्षेत्र है, प्रवाहित जिले हैं, वो देखिए, एक तो आता है अपना सीकर वाला हिस्सा, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। नीम का थाना, इन तीन जिलों में कांतली नदी का क्या है? प्रवाहित क्षेत्र है। और नीम का थाना वाला जो हिस्सा है उसे तोरावाटी बेसिन कहा जाता है। तोरावाटी बेसिन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तोरावाटी बेसिन कहा जाता है, ठीक है। अगर बात करें कांतली नदी के बारे में, तो ये क्या है? राजस्थान की पूर्णतः अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कहोगे घग्गर नदी है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में पूर्णतः अंतः प्रवाह की सबसे लंबी कौन सी है नदी, तो आपको बताना है कांतली नदी है। अगर पूर्णतः राजस्थान में ना पूछे तो कौन सी होगी? घग्गर नदी होगी, जिसका उद्गम स्थल कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से होता है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा है? कांतली नदी के बारे में अध्ययन किया है, जो कहाँ है? सीकर में है, नीम का थाना में है। ओके, अब हम देखते हैं इसी में खनिज के बारे में पढ़ते हैं। खनिज के बारे में पढ़ते हैं, तो खनिज के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे तांबा मिलता है, तांबा प्राप्त होता है। और जो तांबा प्राप्त होता है वो होता है खेतड़ी से, और खेतड़ी के अंदर ही है बन्नों की ढाणी में। बन्नों की ढाणी से ये प्राप्त होता है क्या? तांबा। और देखें तो यहाँ पे दो स्थान और है, जिसे चांदमारी कहा जाता है, चांदमारी स्थान है, और एक काली हान है। ये तीनों लोकेशन देगा आपको। इस प्रकार में खनिज में जो प्रश्न आता है वो किस प्रकार से आता है, देखिएगा कि जो खनिज में आता है वो कहेगा चांदमारी और कालीहान
और खेतरी ये किस खनिज के स्थान है, यहाँ से कौन सा खनिज प्राप्त होता है, तो यहाँ से जो होगा वो तांबा प्राप्त होता है, यहाँ से तांबा प्राप्त होता है। और अगर यहाँ पे देखें तो लोहा भी प्राप्त होता है, लोहा भी पाया जाता है, और लोहा जो पाया जाता है वो पाया जाता है डावला सिंघाना से, डावला सिंघाना से, डावला सिंघाना से, गर्मी होगी मेरी बहुत ज्यादा, डावला सिंघाना से क्या पाया जाता है, लोहा प्राप्त होता है, और खनिज जो प्राप्त होते हैं तांबा और लोहा प्राप्त होता है। और इसके बारे में अध्ययन करते हैं, किसके बारे में, नीम का थाना के बारे में। तालाब के बारे में देखते हैं, तालाब कौन कौन से तालाब हैं, फिर ये जिला हो जाएगा। पार्ट फर्स्ट ही करेंगे तो इतना ही पढ़ेंगे, फिर ये गाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तालाब के बारे में देखें, तालाब कि यहाँ पे कौन कौन सा तालाब पाया जाता है। तो यहाँ पे जो तालाब है वो एक तो है पन्ना साह का तालाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पन्ना साह का तालाब, पन्ना साह का तालाब जो एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है कि पन्ना साह का तालाब कहाँ स्थित है, तो नीम का थाना जिले में स्थित है। पन्ना साह के बाद एक तालाब और है ककराय का तालाब, ककराय का तालाब, ककराय का तालाब, ठीक है। और बात करते हैं, ये तो हमने बात की है किसके बारे में, तालाब के बारे में। अब हम पढ़ते हैं बांध के बारे में। अब हम बांध के बारे में देखें तो यहां पर है अजीत सागर बांध, अजीत सागर बांध। यहीं पर है सरजू बांध, सरजू बांध। यहीं पर है पापड़ा का बांध, पापड़ा का बांध। और यहीं पर है कोट बांध, कोट बांध। यहीं पर क्या है, कोट बांध है। एक यहाँ पे हवेली हो रहा है जो महत्वपूर्ण है, हवेली, हवेली। तो यहाँ पे जो हवेली है वो महत्वपूर्ण है। क्या है उस हवेली का नाम, पंसारी की हवेली, पंसारी की हवेली। आज इतना ही पढ़ेंगे, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। तो हवेली की बात की जाए तो पंसारी की हवेली, और बांध की बात की जाए तो अजीत सागर बांध, सरजू बांध, पापड़ा का बांध। और तालाब की बात की जाए तो पन्ना साह का तालाब, ककराय का तालाब। और आज की अभी की बात की जाए तो आज पढ़ेंगे हम इतना ही, और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल पढ़ते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।